तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको यूपीआई स्कैम के बारे में बताऊंगी, जो आजकल बहुत ज़्यादा एक अपडेटेड स्कैम बन चुका है और हर चौथा पर्सन इससे ग्रस्त होता जा रहा है। ये स्कैम क्या होता है, मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में इस स्कैम को कैसे हैंडल किया और इससे कैसे बचा जा सकता है। और हमारे चैनल का उद्देश्य ना सिर्फ आपको अर्निंग के नए सोर्स देना है, बल्कि मेहनत से की हुई जमा पूंजी को भी किसी भी स्कैम से बचाना ही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो प्लीज़, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं टाइम टाइम पर ऐसे अपडेटेड स्कैम के बारे में जानकारी इन वीडियोस के थ्रू आपको देती रहती हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आए, अगर आप भी इस स्कैम के साथ कभी जूझे हों, तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा, ताकि और लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारे चैनल का माध्यम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना, ताकि वो किसी स्कैम के झांसे में ना आए। और इस वीडियो में मैं आपको उस इंसान की पूरी चैट, उसकी फोटोज और उसका एड्रेस तक आपको दिखाऊंगी, ताकि किससे वो अपनी आईडी शो करते हैं और किस तरीके से वो स्कैम को अंजाम देते हैं। लेकिन इस सबसे पहले आप एक वीडियो को देख लीजिए, फिर मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। आज सीखेंगे यूपीआई पिन फ्रॉड। शुरू कर। हेलो। हाय मिसेस जोशी, आपके फ्रिज की लिस्टिंग देखी ऑनलाइन, इंटरेस्टेड हूँ, एडवांस भेजना था। फ्रिज देखे भी ना? वो मैम, हेलो भैया। हेलो मैम। जी। मैडम, अब आप हमें शर्मिंदा कर रही हैं। आप भी इंदौर के, हम भी इंदौर के, तो आप तो हमारी भाभी हुई ना। जी। एडवांस पेमेंट भेजने के लिए हाँ? एक ऑनलाइन लिंक भेज रहा हूँ। अच्छा जी, मिल गया। आपको बस इसमें ना अपना यूपीआई पिन इंटर करना है। पर सर, यूपीआई पिन तो पैसे सेंड करने के लिए होता है ना? सबको कहाँ पता? कौन? इंदौर वाली भाभी। नहीं पता था ना? यूपीआई पिन सिर्फ पेमेंट करने के लिए एंटर कीजिए, पैसे रिसीव करने के लिए नहीं। पिन एंटर करने से पैसे आपके अकाउंट से कट जाते हैं। सतर्क रहिए। आइए मिलकर चीट्स को बीट करें। हेलो दोस्तों, मैं किरण कश्यप आप सबके लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। और इस वीडियो में आपको यूपीआई स्कैम के बारे में पूरी डिटेल देने जा रही हूँ। वीडियो आपने देख ही लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि यूपीआई स्कैम होता क्या है, किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और इससे बाहर कैसे निकला जा सकता है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। अभी फिर कहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि कोई और भी इस स्कैम में फंसने से पहले इस वीडियो को अगर देख लेगा तो वो कभी इस स्कैम में कभी भी उस पर हावी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं यूपीआई फ्रॉड के ऊपर। ये मेरा पूरा वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि यूपीआई स्कैम होता क्या है। पहले जो स्कैम होते थे वो बैंक से रिलेट होते थे, जैसे बैंक से आपकी पिन ओटीपी या पिन वगैरह आपसे लिया जाता था, आपसे आपकी डिटेल्स मांगी जाती थी। उस डिटेल्स के थ्रू वो आपके साथ फ्रॉड करते थे। बट अब कहानी चेंज हो चुकी है, काफ़ी टाइम बदल गया है। अब आप लोग यूपीआई आईडी से सब मैक्सिमम पेमेंट करते हैं। स्कैमर्स ने भी एक यूपीआई फ्रॉड का एक सिस्टम निकाला है, जिसमें वो से कांटेक्ट करते हैं। आप जो भी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करते हैं या कुछ भी आपका जो भी काम है, आपको एक ही दिन में 10,000 20,000 के प्रोडक्ट बाय करने के लिए बोलते हैं और उसको यूपीआई आईडी के थ्रू पेमेंट करने के लिए बोलते हैं। अगर आप उनसे बोलेंगे कि मुझे ये पेमेंट डायरेक्ट आप बैंक में ट्रांसफर कर दीजिए, तो वो नहीं करेंगे। वो आपको गूगल पे, पेटीएम, अमेज़न पे के थ्रू ही पेमेंट करेंगे। इससे आपको पहले ही भाप जाना चाहिए कि उनके मन में क्या है, कि अगर उनको पेमेंट करनी है तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में भी कर सकते हैं। बट वो यही प्रेफर करते हैं कि आप पेटीएम कीजिए या आप गूगल पे कीजिए या उनको अपनी आईडी बता दीजिए, हम उस पर ही सिर्फ पेमेंट करेंगे। और सबसे बड़ी वो आपके इमोशनल फीलिंग को भी टच करेंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में फौजियों की हमारे मन में क्या वैल्यू है। हम सब उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत सत्कार करते हैं, करके भरोसा कर सकते। और इन्हीं चीज़ों को उन्होंने लोगों की कमजोरी बना लिया है। वो फौजी बताते हैं, उनके फौजी बताने के साथ ही हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट जग जाती है
हम उन पर शक नहीं करते, हम किसी तरह का क्वेश्चन नहीं करते और पूरी को जानते ही वो ताकतवर हो जाते हैं। वो अपने आप को फौजी बताकर इस यूपीआई फ्रॉड को करते हैं। हर इंसान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है। वो ऑनलाइन के थ्रू आपसे कांटेक्ट करेंगे और बल्क में आपको डील देते हैं। कहते हैं कि 10,000, 20,000, 50,000 की आपको एक साथ डील मिल गई है, तो अब भी उसको थोड़ा सा सीरियस लेने लग जाते हैं हम भी, और उसी का वो फायदा उठा लेते हैं। कि बीच में वो आपको एक कॉल करते हैं और उसमें वो आपको बताते हैं कि वो एक आर्मी में वर्क करते हैं और ये उनको अपने फ्रेंड्स के लिए चाहिए या फिर अपनी बीवी के लिए या अपनी बहन के लिए चाहिए, वो ये सब आपको बताते हैं। तो आपको भी सेल करने के पर्पज से आप ज़्यादा क्वेश्चन करते नहीं हैं और वो आपको यूपीआई आईडी के लिए फोर्स करते हैं और बोलते हैं कि मैं पेमेंट आपकी यूपीआई आईडी में कर देता हूँ और मैं पेमेंट जो है आज से पेमेंट करूँगा। उनको एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है, ये सबको मालूम है कि उनको एक स्पेशल कार्ड दिया जाता है जिससे वो शॉपिंग कर सकते हैं, बट उसी कार्ड का वो बेनिफिट उठा से वो फ्रॉड करा लेते हैं और उस वजह से ये फोर्स करते हैं आपको कि अगर उन्हें 5,000 आईडी से 5,000 रुपये मुझे पे करते हैं तो वो डायरेक्ट डिडक्ट ना होके आपके ही अकाउंट में प्लस हो जाएगा 10,000 रुपये। वो हमेशा आपको ये यकीन दिलाते हैं कि अगर 5,000 रुपये आप अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो हम आपके अकाउंट से कुछ नहीं कटेगा, उल्टा आपके अकाउंट में 10,000 रुपये 10 आपको बता दूं कि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब भी आप अपनी यूपीआई आईडी से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट उनके अकाउंट में सीधा चला जाता है और उनका नंबर बंद एंड स्विच ऑफ, आपका नुकसान और उनका बेनिफिट हो जाता है। इस तरीके से ये स्कैम को अंजाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही एक कहानी मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड है जो कि घर से ही अपना ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और घर से ही कपड़ों का व्यापार करती हैं। उन्होंने क्या किया कि अपना फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे उन्होंने कुछ फोटोज डाली हुई थी कपड़ों की, तो उसको देखकर उन्होंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की और उन्हें ही 20 सेट का ऑर्डर दे दिया डायरेक्ट 20 सेट। तो उन्होंने एड्रेस मांगा तो उन्होंने एड्रेस भी इजीली दे दिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा टाइम लग सकता है डिलीवरी में, तो उन्होंने कहा कोई इशू नहीं है, पेमेंट हम आज ही कर देते हैं। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि ठीक है, आप हमें 20% पेमेंट पहले कर दीजिए, बाकी आप बाद में कर दीजिएगा। तो वो उन चीज़ों के लिए एग्री थी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी कार्ड से पेमेंट करूंगा, तो उस चीज़ के लिए मेरी फ्रेंड एग्री हो गई कि ठीक है, अपने कार्ड से पेमेंट कर दीजिए। बट जब वो अपने फ्रेंड के पास गए और उन्होंने उससे बात कराई कि आपको अपनी यूपीआई आईडी से 5,000 रुपये पेमेंट करना होगा और 10,000 रुपये आपके अकाउंट में डिलीवर हो जाएंगे, तो मेरी फ्रेंड को डाउट हुआ। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे सब कुछ बताया। तो मैंने बोला कि आप पेमेंट नहीं कीजिए, उनको ही पेमेंट करने दीजिए, लेकिन आप पेमेंट नहीं कीजिए। फिर वो एग्री हो गई और उन्होंने उनको डायरेक्ट बोला कि मैं पेमेंट नहीं करूंगी, सिर्फ आप ही पेमेंट कीजिए। तो वो स्कैमर उन पर हावी हो गए और बोलने लगे कि नहीं, आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आपके तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है, मैं पेमेंट नहीं कर सकती। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपको पेमेंट करनी होगी। अगर आप नहीं करते हैं तो मेरे यहाँ से पैसे कट गए हैं, मुझे नहीं पता, आप पेमेंट कहीं से भी अरेंज कीजिए। आप चाहे पड़ोस में से किसी से, चाहे आप अपने आसपास वाले लोगों से लीजिए, लेकिन आप यहाँ से पेमेंट कीजिए तो मेरे 10,000 रुपये आप तक पहुँच जाएंगे। अदरवाइज मुझे 5,000 रुपये का यहाँ नुकसान हो रहा है। तो मेरी फ्रेंड ने इस बात को नहीं सुना और उन्होंने पेमेंट नहीं की और वो एक ही बात पे डटी रही कि मैं पेमेंट नहीं करूँगी, अगर आपको करनी है तो आप कीजिए, अदरवाइज मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो वो लोग जिसे हम फौजी समझ रहे थे, वो लोग हाइपर हो जाते हैं और ये कुछ अनाप शनाप बोलने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं आपका साइबर क्राइम में आपकी रिपोर्ट करूँगा, ये करूँगा, वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट करूँगा, आपने मेरे पैसे नुकसान करा दिया, आप पैसे कहीं से भी अरेंज कीजिए, मुझे नहीं पता है, आप पैसे लीजिए, आप कहीं से पैसे का अरेंजमेंट कीजिए और आप मुझे यूपीआई आईडी के माध्यम से पेमेंट कीजिए, तो मेरे 10,000 रुपये आपके अकाउंट में चले जाएंगे। तो हम बिल्कुल डटे रहे कि हम पेमेंट नहीं करेंगे, आप चाहे जो कर लीजिए, हम पेमेंट नहीं करेंगे यहाँ से। तो इसी चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, जो कि उससे पहले वो फौजी बने हुए थे और बहुत एक अच्छा बिहेव, एक अच्छा सिटीजन बनने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है कि वो बदतमीजी पे उतर आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि ये डर कर धमक कर किस तरीके से पैसों का अंजाम कर दे और वो पैसे हम तक आ जाएंगे और उसके बाद बात हो जाएगी क्लियर।
लेकिन हमने ऐसा नहीं किया तो वो बहुत ज़्यादा भड़क गए और उसके बाद वो 2 दिन तक सीन ऐसे ही चलता रहा। एक्चुअली सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने अपने जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसके ऊपर भी एक फौजी की फ़ोटो लगाई हुई थी। उसके बाद जो एड्रेस दिया, वो एड्रेस भी अपना दिया था। अब पता नहीं है मुझे वो एड्रेस रियल था या नहीं था, लेकिन यहीं पर हम समझ गए थे कि ये सिर्फ एक स्कैम है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम किसी को पेमेंट करेंगे और कोई हमारे अकाउंट में रिटर्न पेमेंट कर देगा। तो यहाँ पर सर हमने पेमेंट नहीं की और उनकी जो औकात थी वो हमें दिखाई दे गई और हमें पता लग गया कि ये सिर्फ एक स्कैम है और स्कैम के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद वो नॉर्मल हो गया मामला, ना कोई साइबर क्राइम में उन्होंने कंप्लेन की क्योंकि वो खुद दोषी थे, तो वो कहीं साइबर क्राइम में कहीं जा नहीं सकते थे। वो सिर्फ धमकी थी और कुछ नहीं था। वो सोचते थे कोई डर धमक कर किसी तरीके से वो हमें पेमेंट कर दे, लेकिन हमने नहीं की। उसके बाद वो मामला शांत हो गया। उसके बाद कुछ नहीं रहा, नॉर्मली सब चलता रहा। फ्रेंड भी अपने नॉर्मल पोस्टिंग करती रही कपड़ों। उसके बाद ये हुआ कि कम से कम 5-7 दिन बाद वही लोग फिर टकराए और फिर सेम वही प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उन्होंने फिर वही बल्क में ऑर्डर दिया, 10, 20, 50 सेट का ऑर्डर दिया और सेम वही सिचुएशंस कि वो कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं था कि ये सेम एड्रेस पे ही आप दोबारा कांटेक्ट कर रहे हो। उन्हें ये पता ही नहीं था क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई नई है और वो नहीं फंसी है तो ये फंसेगी जाल में। तो हमारे कहने का और ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है कि ये स्कैम बहुत ज़्यादा फैल रहा है और प्लीज़ मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करती हूँ कि यूपीआई स्कैम में आप नहीं फंसे, क्योंकि बैंक से तो बहुत सारे स्कैम होते थे और उसके लिए आरबीआई टाइम पे आपको सूचित भी करता रहता था कि आप कभी अपना पिन ट्रांसफर मत कीजिए या अपना ओटीपी किसी को नहीं बताइए, उन चीज़ों के लिए। लेकिन यूपीआई स्कैम के बारे में कोई किसी तरह की जागरूकता समाज में नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि प्लीज़, ये अपने आप को बहुत अच्छी रैंक पे काम करने वाले बताते हैं, ये आपको सिस्टर कह के बात करते हैं, ये बल्क में ऑर्डर देते हैं, ये आपको वो किसी तरह का प्रेशर आपके ऊपर नहीं डालते कि आपको 5 दिनों में डिलीवरी करना है या 7 दिनों में करना है। ये आपको किसी तरह का डाउट नहीं होने देते। लेकिन फिर भी ये यूपीआई स्कैम है। यूपीआई स्कैम से प्लीज़ बचें, क्योंकि बैंक के लिए आपको सचेत कर देता है, लेकिन यूपीआई स्कैम के लिए आपको कौन सचेत करेगा, ये अभी क्वेश्चन ही बनकर रह गया है। तो यूपीआई स्कैम या किसी भी तरह स्कैम के बारे में मैं आपको टाइम पे इस वीडियो में, इस चैनल पर जानकारी हमेशा देती हूँ और देती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि इस स्कैम से और कोई धोखा ना खाए। तो अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। एक नई अर्निंग का सोर्स जरूर आपको बताऊंगी जो कि मार्केट में जेन्युइन होगा और बिल्कुल आप उससे अर्निंग कर सकते होंगे और आपके लिए एक और अर्निंग का सोर्स बनेगा। तो फिर अभी चलती हूँ, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा चाहती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए और वीडियो को शेयर करने के लिए। थैंक यू।